फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th एसपी में सेकंड पार्ट में विज्ञापन पत्र अर्थात प्रॉस्पेक्ट। आपको पता ही है कि कंपनी जब अपनी पूंजी प्रकाशित करती है तो वो जाहिर जनता को क्या करती है, शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। वो आमंत्रण को सामान्य तरीके से क्या कहा जाता है, विज्ञापन पत्र कहा जाता है, प्रॉस्पेक्ट कहा जाता है। आपको पता ही है कि अभी वर्तमान समय में कंपनी कैसा विशाल कद की है, उसके अंदर उसके कार्य का प्रमाण कैसा होता है, अधिक होता है, कार्य क्षेत्र कैसा है, विशाल है। जैसे कि कंपनी की स्थापना करना, फिर उसके लिए बांधकाम स्ट्रक्चर करना, मतलब कि कंपनी की अस्तित्व लाना, नए अधिकारी है उनकी नियुक्ति करना, नई संपत्ति है परचेज करना। तो ये सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और कंपनी की जब स्थापना होती है, कंपनी चालू होती है तो उसके पास पूंजी होती ही है, लेकिन जब कंपनी की स्थापना होती है तब उसके पास किसी प्रकार की अपनी पूंजी नहीं होती है पर्सनल। तो वो समय में वो क्या करती है, सामान्य जनता, सार्वजनिक कंपनी जो होती है वो आम जनता को, मतलब कि जाहिर जनता को, आम जनता को शेयर या तो किसी अन्य प्रकार की जामीनगिरी खरीदने के लिए क्या करती है, आकर्षित करती है, प्रतिभूतियाँ प्रकाशित करती है। तो विनियोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति होता है तो पूंजी अपनी निवेश करता है, तो वह उसकी क्या करता है, पूंजी जहाँ पे निवेश कर रहा है उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसी के बाद वो क्या करता है, उसका इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसी तरह से जब कंपनी में हमें पूंजी निवेश करनी होती है, जब कंपनी नई जामीनगिरी प्रकाशित करती है तो उसके डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। और वो डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में दी जाती है, विज्ञापन पत्र में अर्थात के प्रॉस्पेक्ट में दी जाती है। और वो पढ़ने के बाद हमें इसमें सभी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन है उसके संचालक, कौन बनेंगे उसके प्रवर्तक, कौन है अधिकारी, कौन है, पूंजी कितनी पूंजी प्रकाशित की जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये विज्ञापन पत्र में होती है। वो जांच करने के बाद क्या की जाती है, निवेशक कंपनी में निवेश करते हैं। यदि उसको योग्य इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, उसको ऐसा लगता है ये सही नहीं है, तो वो निवेश नहीं करता है। विज्ञापन पत्र का अर्थ दूसरा ये हो सकता है कि निवेश करना एक आम जनता होती है, आम जनता के सिवाय होती है निवेशक अन्य होते हैं। कोई संस्था की संस्था भी हो सकती है, जैसे बैंक भी हो सकती है, LIC भी हो सकती है, अन्य कंपनी भी हो सकती है, फिर सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, आम जनता। तो उसको योग्य माहिती प्राप्त हो इसलिए कंपनी क्या करती है, विज्ञापन पत्र प्रकाशित करती है, जिसके अंदर कंपनी प्रकाशित करती है, शेयर प्रकाशित करती है, डिवेंचर प्रकाशित करती है। और विज्ञापन के द्वारा वो उन लोगों को, किसको, आम जनता और निवेशकों को खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। उसी सामान्य अर्थ में क्या कहा जाएगा, प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे विज्ञापन पत्र का अर्थ बताया गया है और परिभाषा दी गई है। ठीक है, सामान्य अर्थ में विज्ञापन पत्र अर्थात क्या, सूचना पत्र, मतलब कि सूचना देता हुआ पत्र। कौन सी सूचना, तो शेयर और डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियाँ के द्वारा कंपनी क्या करती है, धनराशि मतलब कि पूंजी प्राप्त करती है और आमंत्रित करती है, किसको, आम जनता को। उस दस्तावेज को क्या कहेंगे, विज्ञापन पत्र। अभी उसको सरलता से समझे तो सार्वजनिक कंपनी शेयर, पूंजी, डिबेंचर या तो कोई सी भी प्रकार की प्रतिभूति प्रकाशित करके क्या करती है, जाहिर आम जनता को आमंत्रित करती है पूंजी प्राप्त करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा विज्ञापन पत्र। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे कंपनी की एक्ट के हिसाब से परिभाषा देखनी पड़ती है, तो वो देखते हैं। कंपनी के द्वारा सार्वजनिक जनता अर्थात कि आम जनता को क्या खरीदने के लिए आवेदन देती है, मतलब कि आवेदन करती है, क्या खरीदने के लिए, तो शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियाँ, किसी भी प्रकार की जामीनगिरी प्रकाशित की होती है, वो प्रेफरेंस शेयर भी उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो आमंत्रण देता हुआ दस्तावेज विज्ञापन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है, निर्गमित किया जाए, प्रकाशित किया जाए। ठीक है, जिसमें नोटिस के स्वरूप में हो सकता है, परिपत्र के स्वरूप में हो सकता है, विज्ञापन के स्वरूप में हो सकता है, अन्य प्रकार के दस्तावेज भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉस्पेक्ट कहा जाता है। अभी यहाँ पे देखिए,
आम जनता को कंपनी शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए कंपनी की स्थापना के बाद कंपनी के प्रवर्तक अर्थात कि जो कंपनी की स्थापना का बीज बोता है, विचार करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। तो कौन बनाता है विज्ञापन पत्र? तो कौन निर्गमित करता है? कंपनी के प्रवर्तक निर्गमित करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? विज्ञापन पत्र। यहाँ पे दो शब्द दिए गए जो आगे जाके आपको कैसे रहेंगे? इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अंदर है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट और सेल्फ प्रॉस्पेक्ट है। रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट अर्थात क्या होता है? एक ऐसा दस्तावेज जो कंपनी और सेबी के बीच में, आपको पता है विज्ञापन पत्र भी क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो कंपनी और सेबी के सामने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो प्रॉस्पेक्ट तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट। और सेल्फ प्रॉस्पेक्ट। सेल्फ प्रॉस्पेक्ट अर्थात कंपनी एक बार विज्ञापन प्रकाशित करके जो जामीनगिरी निर्गमित करती है, ठीक है, उसके अनुसार 1 साल तक वो निश्चित समय की अवधि में क्या करे? उसको शेयर प्रकाशित करने हैं, निर्गमित करने हैं, जामीनगिरी निर्गमित करनी है, तो उसका उपयोग 1 साल तक कर सकता है। ऐसे प्रॉस्पेक्ट को क्या कहा जाता है? सेल्फ प्रॉस्पेक्ट कहा जाता है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है आपको कि विज्ञापन पत्र का अर्थ देकर उसके लक्षण बताइए। तो हमें क्या करनी है? एक डेफिनेशन लिखनी है। तो हम एक डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वो डेफिनेशन के हिसाब से हम लक्षण तय कर सकते हैं। पहला, ये कैसा दस्तावेज है? सार्वजनिक दस्तावेज है। सार्वजनिक दस्तावेज अर्थात आम जनता निवेशकार को प्रस्तुत किया जाने वाला, प्रकाशित किया जाने वाला। निर्गमित अर्थात प्रकाशित। दिखे, ठीक है। अभी देखते हैं पहला, विज्ञापन पत्र कंपनी के द्वारा कौन प्रकाशित करता है? कंपनी। किसके लिए? कैसा दस्तावेज है? सामान्य जनता के लिए ये प्रकाशित किया जाता है। आगे, इसके द्वारा आम जनता को जामीनगिरी खरीदने के लिए अभिदान के लिए आमंत्रण किया जाता है, दिया जाता है। इसका जामीनगिरी खरीदने के लिए अभिदान अर्थात के खरीदने के लिए ही दान देना, पूंजी में दान देना, ऐसा हम समझ सकते हैं सरल तरीके से। तो उसे क्या कहा जाएगा? ये एक उसका क्या बनता है? लक्षण बनता है। विज्ञापन कौन से स्वरूप में हो सकता है? तो विज्ञापन नोटिस के स्वरूप में, परिपत्र के स्वरूप में या सूचना के स्वरूप में होता है, लेकिन विज्ञापन पत्र लिखित स्वरूप में नहीं हो सकता है। लिखित स्वरूप में ही हो सकता है, मौखिक स्वरूप में नहीं हो सकता है। तो लक्षण हमने देखे। कैसा दस्तावेज है? सार्वजनिक दस्तावेज। किसको आमंत्रण दिया जाता है? जामीनगिरी खरीदने के लिए आम जनता को। कैसा होना चाहिए? तो ये उसका स्वरूप है। कैसा? लिखित होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ये कंपनी का विज्ञापन पत्र का अर्थ और उसके लक्षण तैयार हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट अर्थात क्या। ठीक है, तो देखो, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट में क्या होता है कि कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड एंड नंबर। कितनी आप जामीनगिरी प्रकाशित करने चाहते हैं, कितने नंबर में प्रकाशित करना चाहते हैं, कब इश्यू करना चाहते हैं, वो सारा किस में होता है? रेड प्रॉस्पेक्ट में होता है, रेड हियरिंग्स प्रॉस्पेक्ट में। जबकि सेल्फ प्रॉस्पेक्ट अर्थात क्या? तो सेल्फ प्रॉस्पेक्ट इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 2013 के 31 की क्या होती है? उसकी सेक्शन है। उसके अनुसार कंपनी कोई भी पब्लिक इश्यू करना चाहती है तो अधिक प्रमाण में सिक्योरिटी पब्लिक प्रकाशित करना चाहती है, तब क्या कर सकती है? 1 साल की वैलिडिटी के अंदर वो बार बार प्रकाशित कर सकती है। विज्ञापन पत्र का इम्पोर्टेंट आम जनता के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे आम जनता को विज्ञापन पत्र से कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कैसी होनी चाहिए? जो विवरण बताया जाता है वो सत्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। सपनों के जैसा नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी में हम प्राप्त कर सकते हैं ध्येय, वही होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये किसको बताया जाता है, आम जनता को, और आम जनता उसी को पढ़ के विश्लेषण करके कंपनी में क्या करती है, निवेश करती है। इसलिए विज्ञापन पत्र प्रोस्पेक्ट का महत्वपूर्ण एक कंपनी का क्या है, दस्तावेज है। फर्स्ट तो इसमें क्या बताया जाता है, इससे आम जनता को पता चलता है कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कितने अंश प्रकाशित करने चाहते हैं, कितने प्रकार से अलग अलग स्वरूप की पूंजी एकत्रित करना चाहती है, कंपनी का कार्य क्या है, फ्यूचर में क्या वो करना चाहती है आगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आम जनता को प्राप्त होती है। आगे कंपनी के प्रमुख अधिकारी के बारे में पता चलता है। इसके प्रमुख अधिकारी जैसे कि प्रवर्तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन रहेंगे, उसी तरह से सीईओ कौन रहेगा, उसी तरह से जीएम कौन रहेंगे, मुख्य अधिकारी कौन रहेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पता चलती है। ये दस्तावेज आम जनता के लिए कैसा है, इम्पोर्टेंट है। क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये दस्तावेज का उद्देश्य ही ये है कि आम जनता को माहिती देना। यदि किसी कारणसर गलत माहिती दी जाती है तो कंपनी एक्ट में उसके लिए क्या है, दंडनीय व्यवस्था की गई है। आगे जो जिसने भी यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है वो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार बनता है। आगे विज्ञापन पत्र में कंपनी की सही वित्तीय परिस्थिति, सही फाइनेंशियल सिचुएशन, कंडीशन बताना ज़रूरी है। ठीक है। आगे छठा, कंपनी के प्रोजेक्ट विषयक अनुमानित जो भी फ्यूचर में जोखिम उपस्थित होंगे तो उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। तो उसी को सोच के विश्लेषण करके निवेशक क्या करेगा, अपना निवेश करेगा।